हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। देखिए, अभी हम आपका टेक्नोमेट्री का जो स्पेशल कोर्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपका पार्ट 1 अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो आपका पार्ट 1 था उसके अंदर हमने आपका टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को स्पेशली कवर किया है, और टिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हमने आपका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपके पास में जैसे मैंने एक यहाँ पे हैशटैग करके लिखा है, the use of trigonometric ratios to find the sides and angle of a given triangle. It means जब भी आपके पास में कोई एक ट्रायंगल दिया है और उसमें आपका कोई भी साइड मिसिंग है या फिर कोई भी आपका एंगल मिसिंग है, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपके पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें आपका राइट एंगल है बी पे। क्लियर? एक एंगल आपको थीटा दे रखा है, थीटा इज गिवन। ये आपका कुछ भी हो सकता है थीटा की वैल्यू। अब आपके पास में क्वेश्चन आता है, देखिए एक यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बिकॉज द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड द साइड अपोजिट टू द right angle is known as hypotenuse and the remaining side is known as base। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, तो देखिए अब आपके पास में दो चीजें गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास में गिवन क्या क्या है। तो जब गिवन की बात की जाती है तो गिवन में एक तो आपको एंगल दे रखा है, सेकेंड चीज है वो है आपका परपेंडिकुलर। क्या दे रखा है आपका? परपेंडिकुलर। अब देखिए, आपके पास में परपेंडिकुलर गिवन है और आपका जो है थीटा गिवन है, मतलब दो चीजें गिवन है। आपको आइडेंटिफाई करना है पहली चीज ए बी। यहां पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर 1 फाइंड आउट नंबर 1 में आपका है ए बी। अगर आप ए बी को ध्यान से समझ पाएंगे तो देखिए, अगर ये आपका कर्ड है, मीन्स आपका हाइपोटेनस है, and the side opposite to theta is known as perpendicular, then it is base। क्लियर? ये आपका है बेस। अब आपके पास में सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे AC। AC मीन्स इट इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, दैट मीन इट इज द हाइपोटेनस। तो आपको जो दो क्वेश्चन पूछे हैं, उसने पूछा है बेस और पूछा आपको हाइपोटेनस। अब देखिए, आपके पास में दो चीजें गिवन है, पहला आपका एंगल थीटा और दूसरा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए अब आपके पास में आपको कॉम्बिनेशन, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहता है इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, अगर ये रेशियो है साइड्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे आपका साइड होती है 3, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन तीनों में जो भी आपका रेशियो है उसकी हेल्प हम लेंगे। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। आपके पास में एंगल दिया है थीटा, आपको दिया है परपेंडिकुलर, आपको निकालना क्या है? बेस। देखिए, इसको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, LAL अपॉन KKA, मीन्स लाल बट्टे कक्का। L फॉर लंब, A फॉर आधार एंड K फॉर कर्ड। मीन्स इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बेस। ठीक है, तो देखो आपके पास में परपेंडिकुलर है, आपको बेस फाइंड करना है, तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कहाँ पे आ रहा है? तो आप देखेंगे ये आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ थर्ड पे जाके। थर्ड वाला क्या था आपका? थर्ड वाला था आपका tan। दैट मीन्स आपका कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे tan थीटा का। तो tan थीटा क्या बोलेगा आपसे? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज गिवन, थीटा इज गिवन, दैट मीन्स tan की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे tan थीटा की। इसके अलावा आपका परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो आप बेस फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मीन्स बेस विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई tan थीटा। चलिए, अब मैं आपको सपोज करके कोई भी एक वैल्यू लेके देखता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट आपका थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 45 डिग्री है। क्या है?
45 डिग्री। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे। परपेंडिकुलर इज 4 एंड tan 45 डिग्री। आपको मैं बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि आपकी जो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। इस वैल्यू को आपका हम कैसे निकालते हैं इसको हम बाद में फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे कि आपका कोई भी रेशियो दिया है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो जो आपका यहाँ पे बेस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका 4। क्लियर है। दैट मीन्स आपका जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 4। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है आपको क्या गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आपका चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका एसी फाइंड आउट करना है, देखिए, ठीक है। देखिए मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे आप कवर करता हूँ। हाँ, अब देखिए आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया AC। AC इज द हाइपोटेनस बिकॉज इट इज अपोजिट टू द राइट एंगल। अब आपको पूछा गया भाई सब हाइपोटेनस, आपके पास में क्या है परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आपको हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यहाँ पे जब मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो मेरा कॉम्बिनेशन है ये आपका बन के आ रहा है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपके पास में थीटा हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन निकालिए। तो पहला वाला आपका क्या होता है इसमें, पहला वाला मैं आपको बता चुका हूं दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको हाइपोटेनस। दैट मीन्स हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 4 है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ जो मैंने एज्यूम किया है 45 डिग्री, देन इट विल बी लाइक दिस। साइन 45 की वैल्यू आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे 1/√2 दैट इज द साइन 45 और इसका मतलब हो जाएगा 4√2 विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी ये आपकी AC की वैल्यू फाइंड आउट होके आ रही है, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्लियरली समझ गए होंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम कोई भी गिवन साइड अगर नहीं दी गई है आपको तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर लास्ट में हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका, आइडेंटिटी मीन्स 1। आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका 1। अब यहाँ पे आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कॉम्बिनेशन इस तरीके से होते हैं कि वहां पे जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट बिकम इक्वल टू 1। वो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC है जिसमें हमने साइड्स को दिया है। साइड AB इज A, BC इज B एंड AC इज C। तो देखिए ट्रायंगल ABC जो है ये आपका राइट एंगल है B पे। तो इसका मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है आपसे the hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Clear? That means hypotenuse is C square here and perpendicular is B square and base is A square. तो देखिए यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, C square is equal to B square plus A square और इट में भी C square is equal to A square plus B square। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए आपको रेशियो पता ही है कि रेशियो क्या है आपका साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है आपको पता है कि ये होता है आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, B है। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो कितनी है, C है।
ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? दैट मीन्स ये आपका बी की जो वैल्यू है, बेस है आपका, वो है आपका ए एंड हाइपोटेनस इज सी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, साइन, देखो आपको पता है साइन थीटा इज बी अपॉन सी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ए अपॉन सी है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू ए अपॉन सी इज स्क्वायर। क्लियर? इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, फर्दर इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये आपका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए दोनों का जो एलसीएम पार्ट वो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, दैट मीन्स ये आपका डिनोमिनेटर में लिख जाएगा, बाकी आपका ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, जोड़ के साथ। नेक्स्ट, अब देखिए आपको ये वाली जो कंडीशन है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपने ये बात पहले ही प्रूफ कर रखी है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, नीचे आपका सी स्क्वायर ऑलरेडी है, और इसका मतलब है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब आइडेंटिटी बनेगी, वो बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका आइडेंटिटी नंबर 1 है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिटी चलेगा आपका, वो हम आपको आगे बढ़ाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, अब आपका देखो आइडेंटिटी अभी तक आपका क्लियर हो गया है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी आपका लेके चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसको आप नोट करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस हाइपोटेनस एंड बेस। इसकी हेल्प आपको हर जगह लेनी ही पड़ेगी जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या करते हैं आप, इसमें से फिर से वही आपका एलएचएस पार्ट आप ले लीजिए। एलएचएस पार्ट आपने ले लिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये चीज मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉस थीटा की जो वैल्यू है आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस का जब आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अभी यहाँ पे जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, सी है, और जो आपका बेस है वो कितना आपका ए है। दैट मीन्स सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेन थीटा भी चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। टेन थीटा आपको पता है थर्ड वाला होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी एंड बेस इज ए। ये दोनों जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जब मैं इसमें ये वैल्यू पुट करता हूं तो सेक थीटा की वैल्यू में सी अपॉन ए पुट करूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए पुट करूंगा और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब ये दोनों चीजें की जाएंगी तो दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। दोबारा से यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आपका एलसीएम वही आ जाएगा ए स्क्वायर, बाकी आपका ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। आपका ऊपर आ रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको ये पता है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कह रहा था, ये कह रहा था आपसे दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बात आप क्लियरली पहले ही कर चुके हैं।
तो देखिए यहाँ से जब मैं कॉम्बिनेशन निकालता हूँ तो इस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जब मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे ये आपका बी स्क्वायर इधर आएगा, तो आपका फाइनली इधर जो साइड में बचेगा क्या बचेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपका आ रहा है ए स्क्वायर के बराबर, तो आप इसको पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ऊपर ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट मीन्स दिस विल बी कैंसल आउट एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 1। और इस तरीके से आपका आइडेंटिटी नंबर जो सेकंड है वो आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स द सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अब आपका आइडेंटिटी नंबर थर्ड आपका जो है ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, आप इसका एलएचएस पार्ट ले लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको जो वैल्यू चाहिए कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपका कोसेक थीटा फाइंड आउट करूंगा। कोसेक थीटा, आपको पता है कोसेक थीटा जो होता है ये आपका साइन का उल्टा होता है। साइन आपको पता है इसमें फर्स्ट वाला होता है, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, दैट मींस हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो सी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है, बी है, दैट मींस कोसेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी ये हो जाएगा सी अपॉन बी। अब आपका नेक्स्ट आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा आपको पता है लास्ट वाला होता है, थर्ड वाला जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब मैं इसका उल्टा करता हूं दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की जो वैल्यू है आपको पता है ए है और वहीं आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है आपका बी, दैट मीन्स कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए अपॉन बी। चलिए अभी आपका कोसेक थीटा कॉट थीटा दोनों वैल्यू को यहाँ पे यूज कीजिए। चलिए रखिए, कोसेक थीटा की वैल्यू आपको पता है सी अपॉन बी आ रही है, तो सी अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस लगाएंगे, इसके बाद में आपका कॉट थीटा की वैल्यू है ए अपॉन बी, दैट मीन्स ए अपॉन बी का स्क्वायर निकल आएगा आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, आपको पता है एलसीएम बी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपको पता है कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब मैं करूंगा इसका मतलब जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर? चलिए इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और यहाँ से ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी 1। दैट मीन्स आपका जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 यूज करते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका एडवांस पोर्शन जब स्टार्ट होगा इसमें आपका बहुत हेल्प मिलेगी इन आइडेंटिटी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पार्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपका देखिए हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। अभी आपके पास में क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें क्या होगा, आपको डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछा जाएगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री 0 डिग्री, इस तरीके से आपका वैल्यू पूछा जाएगा आपसे। देखिए मान लीजिए सपोज दैट ऐसे आपसे पूछा जाता है साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या करना है डायरेक्टली वैल्यू आपको पुट करनी है, लेकिन अभी तक आपके पास में इस तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे कि आप इसकी वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड आउट करके लिख पाए। अब देखिए आपको हम क्या कर रहे हैं कि स्पेशली टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टेबल की हेल्प से आप क्या करेंगे 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू इस टेबल से याद कर सकते हैं या फिर उसको आप मेमोराइज करने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास में एक ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल है ये, अब टेबल इतना बड़ा है इसको याद कैसे करें, तो आप इसको याद ना करें, इसको आप बनाने का तरीका समझ लीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले साइन के रेशियो के लिए हम क्या करेंगे आपका टेबल बनाएंगे। कैसे,
0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सभी के लिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। इसके बाद में आप क्या कीजिए, इन सभी में आप 4 से डिवाइड लगा दीजिए। क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, उस स्टेप में आप क्या करेंगे, इन सभी का आप रूट निकाल दीजिए। क्या करें, रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट। क्लियर। तो देखिए 0/4 दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड 1/4, 1 का आपका जो स्क्वायर रूट है वो 1 होता है और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 2 होता है। इसी प्रकार से ये आपका 2 से 2 बार आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर आपका 1 है, नीचे आपका 2 है, तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा। क्लियर। देखिए √3 आपका बाहर नहीं आएगा यहाँ से कुछ भी, लेकिन 4 का आपका बाहर आ जाएगा 2। यहाँ आपका ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा और 1 का आपका स्क्वायर रूट होता है 1। तो आप बहुत ही आसानी से आपने साइन के किसी भी वैल्यू के लिए आपका रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन 30 की वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे, 1/2। अगर आपसे कहा जाता है साइन 90 की वैल्यू, दैट मीन्स 1। इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए साइन 45, दैट इज 1/√2। इसका मतलब आपने जो टेबल बनाया है उसमें आपने साइन की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर। अब देखिए ये टेबल आपको करना क्या है, केवल आपको साइन की वैल्यू को याद रखना है। इस वैल्यू को याद रखने के बाद आप पूरा का पूरा टेबल एज इट इज आसानी से बना देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जी, तो आपने अभी साइन की सारी वैल्यू निकाल ली है। अब आप क्या करेंगे, साइन की हेल्प से पूरा का पूरा टेबल आप रेडी करेंगे। देखिए मैं आपको करना बताता हूं कैसे करेंगे। आप इस वाली लाइन को याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब आप टेबल बनाएंगे और एक ही इसकी हेल्प से, लाइन की हेल्प से पूरा टेबल रेडी हो जाएगा। देखिए कैसे, आप टेबल को कुछ इस तरीके से बनाइए। जीरो, 30, 45, 60, 90। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब आपका देखिए टेबल हम किस तरीके से इसको फिलअप करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको मैंने पहले ही साइन की सारी वैल्यू निकाल के बता दी है। तो साइन 0 की जो वैल्यू आ रही थी वो कितना आ रहा था आपका, साइन 0 की वैल्यू थी आपकी 0। वहीं 30 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी 1/2। 45 की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1/√2। 60 की जो वैल्यू है आपकी √3/2
और 90 की जो वैल्यू है आपकी क्या है 1 है। क्लियर। अब देखिए आपको केवल ये लाइन याद है, इसके बाद आपको कोई लाइन याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो आपने इधर से ऐसे लिखा है अब इसका रिवर्स ऑर्डर आप यहाँ से भरना शुरू कर दीजिए। दैट मीन्स ये आपका जो 1 है 0 से आपका 90 वाला चेंज हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वाला आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा √3/2 यहाँ पर। देखिए इसके लिए कोई कॉम्बिनेशन आपका बन नहीं रहा है, तो ये एज इट इज उसी जगह पर रहेगा। 30 वाला पहुंच जाएगा आपका 60 की जगह पे, और आपका 0 वाला पहुंच जाएगा 90 की जगह पे। क्लियर। अब देखिए आपको ये साइन कॉस का मिल गया। देखो एक मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, दैट मीन्स tan इज द रेशियो ऑफ sin अपॉन cos। इसका मतलब ये है आपको sin की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है, केवल आपको इस नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करना है। देखिए जब आप 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है आपका 0 आता है। क्या आता है 0। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसमें जब इससे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपका 1/√3। क्लियर। ये आपकी दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ऊपर √3 नीचे 1, तो आपका आंसर ओनली आएगा √3। और जब 1 में किसी 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है इनफाइनाइट, मीन्स अपरिभाषित। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपने ये थर्ड वाला लाइन आपका फिल हो गया है, थर्ड वाले लाइन से आपको फोर्थ वाला करना है। क्या करना है, बस उसका रिवर्स कर दीजिए। कैसे, जो 90 पे है वो 0 पे आ जाएगा, जो 60 पे है वो 30 पे आ जाएगा, जो 45 है उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, 30 वाला आपका 60 पे पहुंच जाएगा, और आपका 0 वाला है वो आपका 90 पे पहुंच जाएगा। क्लियर। ये यहां तक आपने फिल कर लिया। अब देखिए आपका नेक्स्ट आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा आपको पता है, सेक थीटा इज 1/cos थीटा। क्लियर। तो देखिए अब आपको क्या करना है, cos थीटा को आपको रिवर्स कर देना है। cos थीटा को जब रिवर्स किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सेक थीटा। देखिए cos थीटा का आपका पूरा लाइन आपको रेडी है ऑलरेडी। ठीक, आप 1 का रिवर्स करेंगे तो 1 का रिवर्स क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा। √3/2 का रिवर्स करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 आपका नीचे हो जाएगा। क्लियर। यहां जब इसको रिवर्स किया जाएगा तो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 आपका नीचे, तो 1 आपका नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसको हम नहीं लिखेंगे। जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो आपका 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 है, 1 आप नहीं लिखेंगे। क्लियर। जब मैं 0 को रिवर्स करता हूं तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 आपको पता है क्या होता है इनफाइनाइट। क्लियर। इसका मतलब आपका सेक का भी आसानी से मिल गया है। अब आता है आपका कोसेक का। तो कोसेक के लिए आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो आप देखिए कोसेक के लिए ये कर लीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, आपको पता है, दैट मीन्स साइन का उल्टा कर दीजिए। नहीं करना चाहते हैं आप साइन का उल्टा, अगर आपके पास सेक की वैल्यू है तो सेक वाली वैल्यू को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। दैट मीन्स जो 90 पे है वो 0 पे आ जाएगा। अब देखिए यहां से भी मैं करके दिखाता हूँ, 0 का जब आप रिवर्स करेंगे 0/1 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो आपका क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। यहां से भी आपका इनफाइनाइट आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका 60 वाला है वो 30 पे आ जाएगा, 45 वाला इज इट इज रहेगा, जो आपका 30 पे है वो आपका 60 पे पहुंच जाएगा, और जो आपका 0 पे है वो आपका 90 पे पहुंच जाएगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे आपने बहुत ही आसानी से अपना टेबल रेडी कर लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब देखिए इसका प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना है आपको कि बस आपने थ्योरी की तरह इसको याद कर लिया, नहीं, ये आपका याद आपको तभी होगा जब आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद में हमारा ये नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।